नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। 18 को आसन पर विराजेंगे रामलला। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या के सरयू तट पर आज विष्णु पूजा और गौदान, प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का होगा आयोजन। 22 जनवरी तक लगातार किए जाएंगे आयोजन। राम मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने से जड़े 14 दरवाजे, भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित दरवाजों को लगाने का काम पूरा। प्राण प्रतिष्ठा तैयारी अंतिम दौर में पहुंची। अयोध्या में सजावट का काम अंतिम दौर में पहुंचा। वीवीआईपी मेहमानों के लिए की गई खास तैयारी। क्यूआर कोड से होगी वीआईपी मेहमानों की एंट्री। अभेद्य बनी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था। ड्रोन के साथ एआई की ली जा रही मदद। 20 आईपीएस, 100 पीपीएस अफसर, 11,000 जवान और एसपीजी की निगरानी। यूपी में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी। तापमान में भारी गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त। शीतलहर और गलन से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब हम बात करेंगे रामोत्सव की। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजन विधि आज से शुरू की जाएगी। प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का किया जाएगा आयोजन। प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का किया जाएगा आयोजन। पूजन विधि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी। 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। 18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाएगा। वहीं 18 को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास किया जाएगा। 19 को औषाधिवास, केशराधिवास, धृताधिवास, धान्याधिवास किया जाएगा। 22 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास किया जाएगा। 21 जनवरी को मध्याधिवास, शय्याधिवास कार्यक्रम किया जाएगा। 21 जनवरी को मध्याधिवास, शय्याधिवास कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी शुरू। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजन विधि आज से शुरू की जाएगी। प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का किया जाएगा आयोजन। पूजन विधि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी। 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। 18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाएगा। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास किया जाएगा। इसके बाद 19 जनवरी को औषाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास, धान्याधिवास किया जाएगा। 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास किया जाएगा। 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास किया जाएगा। 21 जनवरी को मध्याधिवास, शय्याधिवास कार्यक्रम होगा। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू होगी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजन विधि की होगी शुरुआत। प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का किया जाएगा आयोजन। पूजन विधि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी। 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया जाएगा।
18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाएगा। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास किया जाएगा। 19 को औषाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास, धान्याधिवास। वहीं 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास किया जाएगा। 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास किया जाएगा। इसके बाद 21 जनवरी को मध्याधिवास, शय्याधिवास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी शुरू। खबर आपको बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजन विधि की आज से की जाएगी शुरुआत, जहां पर प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का आज आयोजन किया जाएगा। पूजन विधि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी। वहीं 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया जाएगा और 18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज से सभी अनुष्ठानों की शुरुआत की जा रही है और ये भी जानकारी सामने आ गई है कि कौन कौन से दिन क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या आयोजन होगा, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो 500 बरसों की लोगों की तपस्या है वो पूरी हो जा रही है। ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये 500 बरसों का कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। राम भक्तों ने बहुत 500 बरसों को इंतजार किया है वो सब, क्योंकि आज से जो है भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो अनुष्ठान होंगे वो चालू हो जाएंगे। तो राम नगरी अयोध्या वैसे भी उत्साहित है, जगह जगह पे कार्य बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ पे भंडारे किए जा रहे हैं। हर जो है यज्ञ में 50-50 हजार लोग यहाँ राम भक्त जुटे हुए हैं। कहीं राम नगरी अयोध्या को अभी महाराज जी बात कराते हैं कितने जो कल गए थे चंपत राज की मुलाकात की है, वहां पर अनुष्ठान कैसे होगा, कौन कौन दिन में कैसे कैसे अनुष्ठान है, अन्नाभिषेक है, जल अभिषेक है, उसके बाद का जो है दूध अभिषेक है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे पूरा जो है ट्रस्ट का और जितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं अभी बात कराते हैं। महाराज जी आइए। जय सीताराम। महाराज जी आप बताइए कि जो कल मिले हैं जो अनुष्ठान हो उसके बारे में। जी जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है मानव जाति के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से परमात्मा राम जी ने अयोध्या भूमि पर अवतार लिया था, आज वह प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही नजदीक आ चुका हुआ, जिसका इंतजार था पूरी जनता को। आज राम जी की कृपा से अनुष्ठान का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सभी विधि विधान के प्रकार अनुसार भगवान का अनुष्ठान चल रहा है। आने वाली 22 जनवरी को दिन में 12 बजे भगवान का प्रकट महोत्सव मनाया जाएगा। जिस प्रकार से त्रेता काल में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया था कि जही दिन राम जन्म सुखितामय तीरथ सकल कहाँ चलिया में, उसी प्रकार से हर एक भेष में हर एक प्रकार से देवी देवता भी अयोध्या में पधार रहे हैं। गुरुजी अभिषेक जो होगा कि ये कौन कौन अभिषेक होंगे? अभिषेक जो है जल से अभिषेक है, दूध से है, फल से है, अन्न से है और स्वर्ण चांदी से भी है। हर प्रकार के जलाभिषेक के द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा भगवान का प्रारंभ होने का कार्यक्रम पूरी अयोध्या इस समय आप देख पा रहे हैं, जैसा लगता है त्रेता युग में पड़ता है। अयोध्या जो है राममय हो चुकी है। जगह जगह झंडा पताका सीताराम भजन परम पूज्य संतों के द्वारा अयोध्या में जगह जगह यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान का भी कार्यक्रम रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय संत से लेकर के एक छोटे संत तक यहाँ पर राम कथा श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम भी विशेष रूप से चल रहा है। लाखों की संख्या में आज भी श्रद्धालु अयोध्या में पधारे हुए हैं। जगह जगह अन्य क्षेत्र और भंडारा का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार अयोध्या आज पूरी राममय हो चुकी है। जिस प्रकार से त्रेता में राममय था, राम राज्य की स्थापना थी, आज अयोध्या उसी प्रकार एकदम राममय झूमे झूमे पूरा। भाई साहब तीर्थ पुरोहित क्या कर बिल्कुल रहा है आरपी, रामनगरी देखा अयोध्या जाए तो जिस तरीके से लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी राममय नजर आ रही है। इसको लेकर के बहुत शुक्रिया आपका आरपी, और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत की जाएगी, जहां पर आज से राम मंदिर में अनुष्ठान की शुरुआत होगी। अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज प्रायश्चित और कर्मकूटी का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो 17 तारीख को मूर्ति पहुंचेगी, मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया जाएगा और उसके बाद 18 तारीख को मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। इसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर रामलला की मूर्ति का जलाभिषेक होगा और साथ ही
तमाम चीजों से अभिषेक कराने के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। वहीं बता दें कि आज जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर जलाई जाएगी अगरबत्ती। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर जलाई जाएगी अगरबत्ती। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज अगरबत्ती जलाने जाएंगे। सुबह 11 बजे जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। आज जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर जलाई जाएगी अगरबत्ती। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज अगरबत्ती जलाने जाएंगे। सुबह 11 बजे जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। आज जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। इस अगरबत्ती को विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ही तैयार किया गया है, जहां पर इसकी खासियत यह है कि इस अगरबत्ती को जलाने के बाद करीब 50 किलोमीटर तक इसकी महक जाएगी। इस अगरबत्ती की खासियत के बारे में ये बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से 108 फीट की अगरबत्ती जलाई जाएगी आज, और इसको खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ही तैयार किया गया है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी अंबिका जी बताना चाहेंगे कि किन्नू दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लोगों की तपस्या जो है रंग ला रही है। कहीं ना कहीं जो राम भक्त है वो भी यहाँ पे है, और जो ये अगरबत्ती जलाई जा रही है पूरी अयोध्या का 50 किलोमीटर तक इसकी महक जाएगी। तो उसका जो है आगाज आज जो है नृत्य गोपाल दास जी जो यहाँ के ये ट्रस्टी है या फिर अध्यक्ष कहिए, उनके द्वारा जो है अभी 11 बजे इसका कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा और पूरी अयोध्या एकदम सुगंधित नजर आएगी, क्योंकि आज से भगवान रामलला की जो पांव पैठा का कार्यक्रम है चालू होने जा रहा है। अभी जो है यहाँ जो जितने लोग हैं उत्साहित है, अभी बात कराते देखिए आप इनके लोग का उत्साह, लोग अभी पहुंच रहे हैं वहां पे, क्योंकि ये तैयारी बना के 11 बजे पहले वहां पहुंच जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे भाई जो अगरबत्ती जलेगी? अगरबत्ती के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि प्रभु श्री राम के नाम से जो अगरबत्ती जलेगी उसकी महक खुशबू हम तक पहुंचेगी, हम लोग धन्य होंगे। और वैसे तो कहा गया है, रामायण में लिखा हुआ है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए तत्वों का। आज हर्ष और उल्लास का तीनों लोक में, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीनों लोक में जहाँ भी जीव प्राणी है सब हर्ष और उल्लास मना रहे हैं। प्रभु श्री राम जी बैठे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो दिन रात मेहनत करके प्रभु श्री राम के इस कार्य को और भी जो है उत्साहजनक बना रहे हैं। महाराज जी पूरी अयोध्या सुगंधमय में नजर आएगी आज से, तो क्या कहना चाहेंगे आज को भगवान राम के प्रति? आगे जाइए, फ्रेम पे आइए। त्रेता युग में आगे और आगे जी, जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो परमानंद उमग अनुरागा परमानंद, उस समय परमानंद की प्राप्ति थी। अभी तो हम अति आनंदित हैं। 22 तारीख को पूरा देश और नहीं पूरा विश्व परमानंद की कामना करेगा। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले सभी श्रद्धालुगण भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज अनुष्ठानों की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर करीब 108 फीट की अगरबत्ती भी जलाई जाएगी। वहीं आपको बता देते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर भी तैयार नजर आ रहा है। पनकी धाम में 22 जनवरी तक होगा राम का भजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर तैयार। पनकी धाम में 22 जनवरी तक किया जाएगा राम का भजन। 22 जनवरी को 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे। वहीं 2 कुंटल हलवे का लगेगा हनुमान महाराज को भोग। पनकी धाम मंदिर में मनाया जाएगा दीपोत्सव। पनकी धाम में 22 जनवरी को करीब 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे। वहीं 22 जनवरी तक पनकी धाम मंदिर में राम भजन का भी आयोजन किया जाएगा। 2 कुंटल हलवे का भोग भी हनुमान महाराज को लगाया जाएगा। पनकी धाम मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। 22 जनवरी को पनकी धाम मंदिर में करीब 1000 घी के दियों को जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा।
प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए पूरे देश में ही काफी श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के कानपुर के पनकी धाम में भी 22 जनवरी को आयोजन किए जाएंगे। 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे, तो वहीं 2 कुंटल हलवे का हनुमान महाराज को भोग भी लगाया जाएगा। वहीं 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए आज से ही पनकी धाम में राम भजन का आयोजन करने की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 22 जनवरी को करीब 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे, जिससे दीपोत्सव मनाया जाएगा। 2 कुंटल हलवे का भोग लगाया जाएगा और आपको बता दें कि पनकी धाम मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा और साथ ही राम के भजन भी किए जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर तैयार। पनकी धाम में 22 जनवरी तक किया जाएगा राम का भजन। 22 जनवरी को 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे। 2 कुंटल हलवे का भी हनुमान महाराज को लगाया जाएगा भोग। पनकी धाम में 22 जनवरी तक किया जाएगा राम का भजन। 22 जनवरी को 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे। 2 कुंटल हलवे का भी हनुमान महाराज को भोग लगाया जाएगा। पनकी धाम मंदिर में मनाया जाएगा दीपोत्सव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर नगरी तैयार। पनकी धाम में 22 जनवरी तक किया जाएगा राम का भजन। 22 जनवरी को 1000 घी के दिए जलाए जाएंगे। 2 कुंटल हलवे का भी हनुमान महाराज को लगाया जाएगा भोग। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अमित, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पनकी धाम में भी 22 जनवरी को काफी भव्य रूप से मनाने की तैयारी की जा रही है। जी देखिए, पनकी महाराज से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पनकी धाम बहुत ही पावन धाम है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपने परिवार के साथ। तो ऐसे में राम नाम का जाप लगातार किया जाएगा और राम भजन किए जाएंगे, जो प्रतिदिन शाम को लगभग 2.5 से 3 घंटे किए जाएंगे। ऐसे में स्वयं पनकी धाम के जो महंत है वो मौजूद रहेंगे, क्षेत्र के अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे और इस राम नाम को परमानेंट किया जाएगा। जब तक 22 तारीख को वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक ये राम नामी वहाँ किया जाएगा। जी, यानी कि देखा जाए तो यानी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक तमाम आयोजन किए जाएंगे पनकी धाम मंदिर में। और साथ ही ये भी बात सामने आ रही है, करीब 2 कुंटल हलवे का भोग भी लगाया जाएगा हनुमान महाराज को। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पनकी धाम में लगभग 5 से 6 जिलों के लोग आते हैं जी। इसको लेकर लगभग 2 कुंटल का जो देसी घी का भोग हनुमान जी को लगाया जाएगा। उसके बाद वो प्रसाद क्षेत्र के आम जनमानस को बांट दिया जाएगा, जिससे सभी को प्रसाद का लाभ मिला है। इससे वहां पर लगभग 1000 देसी घी के दिए जलाए जाएंगे। अमित, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं रही है। अमित, ये भी जानना चाहेंगे साथ में ही, देखा जाए तो जैसे कि आपने भी बताया कि पनकी धाम में करीब आसपास के 5 से 6 जिलों से लोग आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और उसके बाद 22 जनवरी को देखते हुए कई तरह के आयोजन की बात भी सामने आ रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि हलवे का भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा राम भजन भी किया जाएगा। क्या इसके अलावा भी और कोई ऐसे कार्यक्रम है जिनका आयोजन किया जा सकता है? देखिए, पद यात्रा भी निकाली जा सकती है, जो हनुमानगढ़ी से निकलेगी और क्षेत्र में भ्रमण करेगी। यहाँ पर एक प्राचीन कछुआ तालाब है, जहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, वहां पर भी लोग जाएंगे। और पनकी महंत के दोनों महंत कृष्णदास महाराज और जितेंद्र दास महाराज भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ क्षेत्र के हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहेंगे, जो क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इसके बाद भगवान श्री राम का पूजन अर्चन करेंगे और जो जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर भी पूजन अर्चन किया जाएगा। और अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा होगा, उसका लाइव प्रसारण पनकी मंदिर के प्रांगण में दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पनकी धाम में भी कई कार्यक्रमों के आयोजन की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया अमित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए पनकी धाम में भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 22 जनवरी को पदयात्रा निकालने की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा राम भजन किए जाएंगे और दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। वहीं हनुमान जी को करीब 2 कुंटल हलवे का भोग लगाने का भी बात सामने आ रही है। ऐसे प्रधान सेवक के चरणों में बार बार नमन करता हूं और उनको वंदन करता हूं और पूरे आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनवासियों को, कानपुर नगर वासियों को, देशवासियों को भी एक खुशी की संदेश देना चाहता हूं कि 22 जनवरी को इस विशाल महोत्सव जो होने जा रहा है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 550 वर्ष बाद रामलला में स्थापित होने जा रहे हैं। उनकी खुशी पूरा देश नहीं, विदेशों तक के लोग वहां उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो मैं शहरवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस भीड़ में वहां न जा करके अपने घर में हनुमंतलाल पनकी दरबार में आके जो है उनके प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा समर्पण करें। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर आम लोगों के लिए 23 जनवरी से खुलेगा राम मंदिर। आम लोगों के लिए 23 जनवरी से खुलेगा राम मंदिर। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गर्भगृह के अंदर पीएम होंगे मौजूद। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। महंत नृत्य गोपाल दास भी महाराज भी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में रहेंगे मौजूद। महंत नृत्य गोपाल जी महाराज भी गर्भगृह में रहेंगे मौजूद। इसके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सभी ट्रस्टी रहेंगे मौजूद। वहीं बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी हो चुकी है पूरी। बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी पूरी। बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी। जगह जगह पर बनाई गई है हेल्प डेस्क। जगह जगह पर बनाई गई है हेल्प डेस्क। लोगों की सुविधाओं को लेकर भी किए गए हैं खास इंतजाम। बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी। जगह जगह पर बनाई गई है हेल्प डेस्क।